एक शांत गांव के बीचों बीच खड़ा एक विशाल बरगद का पेड़, जिसके चारों ओर फैली हुई है डरावनी कहानियां और रहस्यमय घटनाएं। सैकड़ों साल पुराना एक अभिशाप जो आज भी इस गांव का पीछा कर रहा है। क्यों बार बार इस पेड़ के पास बच्चे गायब हो जाते हैं? क्या वाकई कोई अशुभ आत्मा इस घटना के पीछे है? आज हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आपका दिल दहल उठेगा। पूरी कहानी देखिए, क्योंकि इसका अंत आपकी कल्पना से परे है। आत्मा का पेड़ शांतपुर गांव एक अजीब सी शांति का स्थान था। यहाँ के लोग पूरे दिन अपने कामों में व्यस्त रहते और रात को अपने परिवारों के साथ समय बिताते। परंतु इस गांव के बीचों बीच खड़ा एक विशाल बरगद का पेड़ सभी के दिलों में एक अज्ञात डर बैठाए रखता। यह पेड़ देखने में भले ही सुंदर था, लेकिन गांव वालों के लिए यह डर और रहस्य का प्रतीक बन चुका था। कहानी थी कि सैकड़ों साल पहले इस स्थान पर एक भयंकर युद्ध हुआ था। उस युद्ध में कई निर्दोष लोगों की जान गई थी और उनकी आत्माएं इस पेड़ में कैद हो गई। रात के समय इस पेड़ के पास से गुजरने वाले लोगों को कभी फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती, कभी बच्चों के रोने की। इसीलिए गांव वाले इस पेड़ से दूर ही रहते थे। बच्चों का गायब होना, पेड़ को लेकर डर और कहानियों के बावजूद सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन गांव का एक बच्चा, जिसका नाम विक्रम था, अचानक लापता हो गया। शुरू में लोगों ने सोचा कि वह जंगल में खेलते खेलते रास्ता भटक गया होगा, लेकिन जब कई दिन बीत गए और विक्रम का कोई पता नहीं चला तो चिंता बढ़ने लगी। फिर कुछ ही दिनों में 3 और बच्चे गायब हो गए। अब गांव वालों के बीच डर और भी गहरा हो गया। किसी ने कहा, यह आत्मा के पेड़ का काम है। यह पेड़ हमारे बच्चों को अपने अंदर खींच रहा है। गांव के मुखिया हरि प्रसाद इस स्थिति से बेहद परेशान हो गए। उन्होंने निर्णय लिया कि गांव के पुरोहित से इस रहस्य को सुलझाने के लिए मदद लेनी होगी। पुरोहित की चेतावनी पुरोहित ने उस पेड़ का निरीक्षण किया और कहा, यह कोई साधारण पेड़ नहीं है। यह अशुभ आत्माओं का वासस्थान बन चुका है। अगर इस पेड़ की आत्माओं को शांति नहीं मिली तो यह और भी अनहोनी करेगी। हमें इसे शांत करना होगा। यह सुनकर गांव वालों में खौफ और बढ़ गया। लेकिन एक युवा अजय इस डर और अंधविश्वास को नहीं मानता था। अजय का साहस, अजय एक निडर और तार्किक युवक था। वह आत्माओं और भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। उसने तय किया कि वह रात के समय उस पेड़ के पास जाएगा और अपनी आंखों से सच देखेगा। एक अंधेरी अमावस्या की रात को अजय चुपचाप उस पेड़ के पास गया और वहां छिपकर देखने लगा। आधी रात के समय हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। अजय ने पेड़ से आती एक अजीब सी रोशनी देखी। तभी उसे किसी औरत की आवाज सुनाई दी। तुम यहां क्यों आए हो? अजय ने डर को काबू में रखते हुए पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम बच्चों को गायब कर रही हो? उस आवाज ने उत्तर दिया, मैं एक अभिशप्त आत्मा हूं। कई साल पहले इस जगह पर मेरा और मेरे बच्चों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। मेरी आत्मा और मेरे बच्चों की आत्माएं इस पेड़ में फंसी हुई है। मैं बस शांति पाना चाहती हूँ। बच्चे मुझे मेरी संतानों की याद दिलाते हैं और मैं उन्हें अपनी ओर खींच लेती हूँ। अभिशाप से मुक्ति का उपाय अजय को समझ में आ गया कि इस आत्मा को शांति चाहिए। वह तुरंत गांव लौटा और मुखिया और पुरोहित को सारी बात बताई। पुरोहित ने कहा, हमें आत्मा को शांति देने के लिए एक विशेष प्रार्थना करनी होगी। इसमें पूरे गांव का सहयोग जरूरी होगा। आत्मा को शांति मिलना अगले दिन गांव के सभी लोग उस पेड़ के पास इकट्ठा हुए। चारों ओर दिए जलाए गए और पुरोहित ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। पूरे गांव ने मिलकर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे पेड़ से एक उजली रोशनी निकली। रोशनी में एक महिला का चेहरा प्रकट हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका चेहरा शांति से भरा हुआ था। उसने कहा, तुम सबकी प्रार्थना ने मुझे मुक्ति दी है। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। तुम्हारे गांव पर अब कोई अभिशाप नहीं रहेगा। गांव में शांति की वापसी उस दिन के बाद गांव में कभी कोई बच्चा गायब नहीं हुआ। वह पेड़ जो कभी डर और रहस्य का प्रतीक था, अब गांव के लिए शांति और विश्वास का प्रतीक बन गया। अजय के साहस और पुरोहित के ज्ञान के कारण गांव वालों ने इस डरावने अध्याय को
हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब वह पेड़ गांव वालों के लिए एक पवित्र स्थान बन गया था। समाप्त। क्या शांतपुर गांव की यह रहस्यमयी घटना आपको रोमांचित कर गई? एक अभिशप्त पेड़, साहसी अजय की यात्रा और एक मां की शांति पाने की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी डर और अंधविश्वास के पीछे छुपा होता है मानवता का एक गहरा संदेश। लेकिन क्या इस पेड़ का रहस्य यहीं खत्म हो गया? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं और ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।